अल्लाह ताला ने आपको ये बसीरत अता फरमाई थी कि जो बंदा सामने खड़ा होता था ना, उसको बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता। और ये हदीस पाक है तिरमिजी में, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई बंदा खड़ा होता तो आप फौरन कह देते या अल्लाह ये बेचारा बेऔलाद है, दुआ कराने आया है। किसी कोई और खड़ा होता तो बताना नहीं पड़ता, ऐ अल्लाह ये मजबूर है, तंग दस्त है। आपकी शोहरत जब बढ़ी तो मुरीद हजारों में हो गए। बादशाह को फिक्र लग गई कि अगर ये सूफी इसी तरह मजबूत हो गया तो मेरे लिए मसाइल ना खड़े कर दे। उसने एक औरत तैयार की दिल्ली की तवाइफ, उससे कहा कि तूने ना इस तरह की अदाकारी करनी है कि बाबा बदनाम हो जाए। वो औरत बन सवर के आ गई। हजरत जुम्मे का खुतबा दे के सीढ़ियां उतर रहे थे, दाएं बाएं अकीदतमंदों का रश था। अचानक आके बनी सबरी सामने खड़े हो गए। चूंकि अदाकार थी और अदाकार आज भी अदाकारी अच्छी कर लेते हैं, तो आई और उसने आके सामने खड़े होकर सलाम ली और हाल चाल इस तरह पूछा जिस तरह बड़ी पुरानी जानने वाली है। वो आपके कमर में दर्द थी, अब क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते। शाह जी बैठे, मैं क्या अर्ज करूं, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ का अपना अपना रंग भी होता है। वो मेरा मतलब है, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास एक बंदा है ना, मैंने फलानी जगह मुरीद था, बाप का मुरीद होना है, तो आप फरमाने लगे वहां क्या गलती आ गई? कहने लगा जी बस वो कामिल नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो किसी कामिल को ही पता चलता है, तूने तो दावा कर दिया है। कहने लगा, फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना तो अल्लाह की रजा के लिए वही नौकरी कर, अल्लाह तुझे वहीं से बरकत अता फरमा देगा। मेरी बात आप समझेंगे। वो बहुत सारे मुरीद दाएं बाएं थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं अब ये क्या मामला है। और याद रखें, जिसके पास दौलत ना हो वो कमजोर नहीं होता, और जिसका यकीन कमजोर वो बड़ा कमजोर होता है। आजकल हमारे नौजवान बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। ये कच्ची पक्की बातें ये आपको कमजोर कर देंगे। हजरत फखर जहां देलवी के साथ जब वो औरत बातचीत कर रही थी ना, बहुत सारे मुरीद परेशान थे कि ये क्या माजरा है। फिर उसने ना बड़ी सख्त वार किया, बड़ी ढाडी अदाकारी की। जेब से कुछ पैसे निकाल के कहने लगी, हुजूर वो रात आप आए थे ना, माज़अल्लाह तवाइफ है, तो आप खोटे सिक्के ही दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, अगर मजबूरी ना होती तो मैं इस वक्त ना आती। अब वो मुरीद बड़े परेशान है कि हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा तो रात को कहाँ होता है। तो हालत बड़ी खराब हो गई, बड़े परेशान। लोगों के दिलों में रब का बंदा बड़ा सच्चा होता है। सच्चाई कई दफा साबित करने में देर जरूर लगती है, जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सच्चाई होती सच्चाई है, वो एक दिन निखर के वाजे हो ही जाती है। भाई समझ लें और इसको अच्छी तरह समझ लें। उसने कहा ना कि जनाब खोटे सिक्के ही दे गए। लोग परेशान हुए पर हजरत नहीं परेशान हुए। पता था कि इज्जत जिल्लतें रब करीम की हिकमत का तकाजा होती हैं। फौरन मुस्कुराए और जेब से ना असली सिक्के निकाले और उस बीबी की तरफ बात की तो बड़ा मुस्कुरा के फरमाने लगे, पुत्र ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, फिक्र क्यों करती है? तू खोटे सिक्के दे जा, असली वाले ले जा, और दोबारा जरूरत पड़े ना तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा तुझे खुला हुआ मिलेगा। और यारो हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, नजर उठाते नहीं उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। हजरत ने फरमाया ये तो असली वाले ले, खोटे दे दे, और फिर छोड़ दिया उसे वो जहां थी। तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरे, चंद मिनट का उस बीबी को सकता रहा, फिर आगे से दौड़ के आई और हजरत शेख के पैरों में बैठी तो चीख मार के रोई। कहने लगी, और दिल्ली के दरवेश तो किस मिट्टी कस्तूरी और संदल का बना हुआ है। मैं वो बीबी हूं, इस शहर में न कभी किसी ने बेटी समझा, न बहन समझा, न मां समझा। जिसने देखा गंदी नजर से देखा, और मैं तुझे बदनाम करने आई थी और तूने मुझे लिथड़ी हुई कोई बेटी बना लिया है। अब मैं लोगों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। चेहरे पे नकाब डाल के कहने लगी, दिल्ली वालों आज के बाद मेरे घर आना तो तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, दरवेश की नजर पड़ गई है, अब मैंने उसे मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मेरे घर से मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी और अब वहां से आवाजें आएंगी। और मेरे भाई सुने,
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से निकले तो किसी ने ना बदबख्त ने ड्यूटी लगाई माज़अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहने की है कि इमाम साहब मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो पीछे हो गया। जो सख्त सुस्त कह सकता था उसने कहा। इमाम साहब पहले तेज कदमों से चलते थे, अब कदम आहिस्ता कर दिए, और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर करीब आया तो थोड़े रुक गए। कहने लगे दोस्त कोई और बात करनी हो तो कर लो, मेरा घर आ गया। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। आपका स्टेटस नहीं है कि आप हर बंदे से बात करें, आप हर एक से बहस छेड़ के बैठ जाएं। ये क्या बात हुई? इस तरह तो आप कमजोर पड़ेंगे। आपको किसने कहा है कि आप वजाहतें देते फिरें? साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर से थोड़ा पीछे खड़े हो गए और फरमाने लगे भाई मेरा घर आ गया है, कोई बात करनी हो तो कर लेना। वो शख्स कहता है मैं गालियां दे रहा था और इमाम साहब ने जब मुझे और मौका दिया तो मैं तो मार ही गया। मैंने कहा मैं आगे क्या कहूं? फरमाने लगे बस एक जुमले पे ही बस। इमाम साहब फरमाने लगे तू अब जरा ठहर, तो दरवाजे तक आ गया तो मैं अभी आया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर तशरीफ ले गए, एक शहद की बोतल उठा के लाए, एक सिरके की बोतल उठा के लाए, मुट्ठी में कुछ खजूरें थामी, उस आदमी का हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़ के तो खजूरें रखी, फिर शहद दिया, फिर उसको सिरका दिया। उसने जब आंख खोल के देखा तो फरमाने लगे ओ भाई परेशान ना हो, तू सोचता है मैं गालियां दे रहा था तो ये शहद दे रहे। मेरे दादा अली ने वसीयत फरमाई थी कि पुत्र जो दरवाजे तक आए वो खाली नहीं जाना चाहिए, तो मैं तुझे ये दे के भेज रहा हूं ताकि तू खाली। वो शख्स कहता है मैं तो कभी नहीं रोया था, मैं तो बाप के इंतकाल पे नहीं रोया था, पर क्या जौक था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर उनसे तो पैसे लिए थे ना ये काम करने के, पर कुर्बान जाऊं आपने दिया कुछ नहीं, पर आज के बाद गुलामी किया करूंगा। देखो जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदी हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया करती है जो आप कर रहे हैं। आपका क्या काम है लड़ाइयां करना, बहस करना? आपकी तो दामन में निस्बतें, निस्बत वाले लोग भी कभी ये काम करते हैं। जितन जितन ते हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई हारन दा मुल हीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई हारन दा मुल। आप थोड़ा सा और मैं बात खत्म करने लगा हूं। देखो मैं जिसका शागिर्द हूं मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं जिसका मुरीद हूं मैं उस दरवेश का नुमाइंदा हूं। मैं बड़ी तारीफें करूं ना अपने पीर साहब की, घर जाके बीवी को गाली दूं तो वो फौरन कहती ऐसा खाया तेनों तेरे पीरा। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। आप चिश्तियाबाद शरीफ से जब वापस लौट के जाएं तो मैं कह चुका हूं चिश्ती वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सूफी नहीं तैयार किए, शहाबुद्दीन गौरी जैसे लोग भी तैयार किए। हर जगह रंग है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन का, हजरत बाबा फरीदुद्दीन का, हर जगह। याद रखना आप मजबूत हो जाएं, आपका लबो लहजा बड़ा तगड़ा होना चाहिए, आपके अफकार पक्के होने चाहिए, आप घर के अंदर भी बड़े ठंडे होने चाहिए, आपका भाई के साथ रवैया भी मीठा होना चाहिए, आपके अखलाक आला